है। हमारे साथ है भावना जैन, प्रवक्ता कांग्रेस, सीमा मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी, श्वेता शालिनी, प्रवक्ता महाराष्ट्र बीजेपी, विजय चोरमारे, वरिष्ठ पत्रकार, और वेंकटेश केसरी, वरिष्ठ पत्रकार। धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले सीमा मलिक जी, कौन किसके साथ है? अजित पवार के साथ बहुमत का दावा वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, असमंजस में है नेता। ये भी खबर आई कि सतारा कराड़ के इलाके से कुछ लोग वापस आ गए हैं शरद पवार के साथ। इस समय क्या स्थिति है, क्या बता सकती हैं आप हमें? माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय श्री शरद पवार जी, कोई हर आदमी उनके कद के बारे में जानता है। और देखिए, जहाँ तक मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आज जितना भी हमारा कैडर है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, या जो हमारे वुमेन्स विंग हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे यूथ हो, चाहे युवती हो, दे ऑल, पूरे जितने लोग हैं वो माननीय शरद पवार। अजित पवार जी का दावा था कि 40 विधायक उनके साथ हैं। एमएलए की बात है, कल मीटिंग है और सीमा जी, लोग लौट जो गए थे वो भी लौट के आ रहे हैं, आपने देखा ही है। और कितने, नहीं सीमा जी एक सेकंड, कितने लोग लौट के आ गए जो गए थे? एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको नहीं बता सकती आज आधिकारिक रूप से, शायद मुझे पता भी नहीं है इतना, मतलब। और देखिए आप यही सबसे दिलचस्प है कि इस समय किसी को ज्यादा पता नहीं है, और जो विधायक हैं उनको भी असमंजस है शायद कि। सीमा जी एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अजित पवार जी का जो दावा है कि 40 लोग उनके साथ हैं, 40 विधायक, ये दावा, इस दावे में कितना दम है? देखिए, वो दम तो जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चलेगा, है ना। और मैं तो सिर्फ आपको इतना कह सकती हूँ कि बहुत से लोग हम लोग के कांटेक्ट में हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ज्यादातर लोग जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो एक श्रद्धा सबके मन में है, तो सभी आएंगे। वो बात सही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए श्रद्धा सबके मन में है, पर जिस तरह का दावा अजित पवार ने किया और वो सबको लिए दिए, बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार में, और 8 उनके मंत्री भी बन गए। श्वेता शालिनी हमारे साथ हैं जो महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता हैं। इस समय अगर ये भी बात हो रही है कि जो कद्दावर नेता है शरद पवार और उनका जो इतना रसूख है, लोग वापस जा सकते हैं, तो एक लॉस ऑफ फेस भी हो सकता है, ये भी गुंजाइश है, या जो दावा है अजित पवार का उस पर भरोसा करती है बीजेपी? देखिए, ऐसा है, मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कौन रुकेगा, पर अजित पवार जी तो साथ आ गए, आप लोगों के कह के कि 40 विधायक उनके साथ हैं, 8 मंत्री भी बन गए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री बने हैं, और हमें विश्वास है कि वो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जिस प्रकार अजीत पवार जी कह रहे हैं, पार्टी उनके साथ है, उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, समर्थन पत्र है, और इसी बिना पर राज्यपाल जी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित किया है। उन्होंने आपने देखा कि शपथ विधि हुई है, बकायदा उनके मंत्री बन रहे हैं। तो यहाँ से महाराष्ट्र को आगे देखना चाहिए। और अब तो 40 विधायकों का समर्थन पत्र है, फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। पर विजय चोरमारे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। विजय जी, आप कैसे समझ रहे हैं इसको? क्या अभी बहुत कुछ फिर भी बदल सकता है, आपको लगता है? इन 40 का समर्थन पत्र है, इधर बात हो रही है कि, और जाहिर है सब जानते हैं कि सीमा मलिक जी जैसा कह रही थी कि इतने कद्दावर नेता हैं, उनके लिए बहुत श्रद्धा है लोगों की शरद पवार के लिए, वापस भी जा सकते हैं, अभी तो फ्लोर टेस्ट बाकी है। सही है नगमा जी, ये जो चित्र स्पष्ट होने में कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस दिन ये शपथ विधि समारोह हुआ उस वक्त वहाँ एमपी अमोल कोल्ले थे, उपस्थित थे, मगर दूसरे दिन वो वापस आ गए। उन्होंने बताया कि मैं पवार साहब के साथ हूँ। दूसरी बात यह है, बहुत सारे जो एमएलए है, कल जो दोनों दलों की बैठकें कल होने वाली है, वो कल की बैठक में बहुत सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। मगर बाकी कुछ रहेगा तो मुझे लगता है 17 तारीख तक, जब ये असेंबली का सेशन शुरू होगा, 17 तब तक राह देखनी पड़ेगी कौन किसके पाले में है। देखिए चित्र स्थिति क्या है, अगर ये सरकार 3 या 4 साल तक चल सकती थी तो बहुत सारे विधायक 40 क्या अजित पवार को जो एनसीपी के 54 विधायक थे उनमें से बहुत ज्यादा 45-46 विधायकों का समर्थन था। मगर आगे देखिए, अब एक ही साल बचा है, एक ही साल में 7-8 महीने काम के बचे हैं। इस 7-8 महीनों के लिए कौन अपना सारा राजनीतिक करियर दांव पे लगा सकता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग अजित पवार के साथ जाएंगे उन्हें पता है कि उन्हें अगले इलेक्शन शरद पवार, उनके खिलाफ खुद शरद पवार खड़े रहेंगे,
क्योंकि उधर शरद पवार कोई भी जो उम्मीदवार दे, वहाँ शरद पवार ही उम्मीदवार है, ऐसी स्थिति रहेगी। पर इस ऐसी समय स्थिति में जी इस समय वेंकटेश केसरी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वेंकटेश जी, इस समय की स्थिति क्या लगती है? दो कैंप दिख रहे हैं, 40 लोगों के समर्थन का दावा अजीत पवार का है। शरद पवार की स्थिति इस समय कितनी मजबूत दिखती है? वो पार्टी को दोबारा खड़ा करने की बात करते हैं 3 महीने में, पर समर्थन कितना जमीन पर दिखता है, क्या आपका अंदाजा है? नगमा जी, ऐसा है कि जो 40 MLAs जो बता रहे विधायक अजीत पवार के साथ में है, तो ये अजीत पवार और भाजपा को तय करना है कि 40 के 40 लोगों को नॉमिनेशन करेंगे, टिकट दे देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव अगले साल है। जी जी। कोई भी MLA पहले सोचेगा कि मेरा क्या होगा। तो आप कह रहे हैं कि वापसी का रास्ता खुला है उनके लिए? नहीं, वो दोनों मीटिंग में जाएंगे। आखिर में जो हाउस में फ्लोर होगा, जो व्हिप चलेगा, उसके बाद में उनकी पोजीशन क्लियर होगी। कल एक अंदाजा आ जाएगा कि ये कहाँ किसके साथ कितने हैं, लेकिन ये फाइनल स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि MLAs कहीं भी जा सकते हैं। जब तक वो श्योर नहीं है कि उनको आने वाले टिकट मिलेगा, एक तो टिकट मिलना चाहिए, बाद में जीतने की उम्मीद होनी चाहिए। तो ये सब, ये जो है वो अनसर्टेनिटी है। जहां तक बात है कि ये एनसीपी के साथ में, यानी अजित पवार के साथ में कोई मास लीडर उस तरीके से नहीं है। वो अपने जिले के लीडर है, शायद अपने कास्ट के लीडर वो उस एरिया में हो सकते हैं, लेकिन उनका पैन महाराष्ट्र अपील नहीं है। ना अजित पवार का है, ना प्रफुल्ल पटेल का है, ना छगन भुजबल का है, ना किसी का नहीं है। और शरद पवार जी का एक उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि गांव में लगते है कि वो गांव वाले हैं, वो देहाती है। वो अपने तो उसके मतलब बाद में जब उनके जो मास अपील है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन बम्बई में आने के बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर को लगता है वो अपने दोस्त है, और दिल्ली में उनका चेहरा अलग होता है। ये जो अलग अलग है कि वो दिल्ली में स्टेट्समैन कहाँ जाते हैं, तो ये अच्छा पॉलिटिक्स के बाहर भी उनकी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो आप फिल्मों में देखेंगे, थिएटर में देखेंगे, गेम्स में देखेंगे, तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसका मुकाबला करने वाला कोई नेता अजीत पवार के साथ में नहीं है। तो अजीत पवार अभी बीजेपी के साथ है, अजीत पवार यहाँ टिके रहे हैं, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि शरद पवार एक कड़ी टक्कर देंगे और मुश्किल होगा अजीत पवार को अपने लोगों को रखना। तो ऐसे में भावना जैन, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। महाविकास अघाड़ी की जो एकता एकजुटता है, उस पर असर नहीं पड़ेगा ऐसी उम्मीद है आप लोगों को? लगता नहीं है कि अभी जो ये पार्टी का चिन्ह लेकर ही एक झगड़ा चला हुआ है चाचा और भतीजे के बीच में, तो वो जो है एक मुश्किल खड़ी कर रही है, और असमंजस की स्थिति भी कि कौन कहाँ पे कौन एनसीपी है, कहाँ जाना है। आज सुबह ही हमने देखा कि कैसा हुआ कि एक दफ्तर पहुंच गए पर चाबी नहीं मिली, तो नेताओं विधायकों में भी एक असमंजस है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी की पोजीशन, कई मीटिंग्स हुई हैं, एलओपी को लेके भी हो रही है, उद्धव गुट अपनी मीटिंग कर रहा है, कांग्रेस की अपनी मीटिंग। भावना जैन, क्या तस्वीर इस वक्त उभर के आ रही है? नगमा जी, जैसा आप लोगों ने आज पूरे दिन देखा है कि कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक हुई है। हमारे प्रभारी HK पाटिल जी आज आए हुए हैं मुंबई, महाराष्ट्र में ये बैठक हुई है, और कांग्रेस विधायक दल एकजुट होकर ये आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरा दल यहाँ पर आगे ये लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ने के लिए तैयार है। हमारे नेता नाना पटोले जी शरद पवार जी से मिले हैं, उनसे बैठक करी है, और उस बैठक में तय हुआ है, उद्धव जी के साथ भी तय हुआ है, महाविकास अघाड़ी पवार साहब पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने जा रहे हैं, और महाविकास अघाड़ी एकजुट है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ और शरद पवार जी के साथ। बिल्कुल कांग्रेस एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने जा रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता, देखिए जनता ही जनार्दन है, अंतिम फैसला, जैसा कि जो अभी एलओपी पे बहुत सारी चिट्ठियां मिली हैं, नार्वेकर जी को कह रहे थे, अब एलओपी पे कुछ अभी तय नहीं हुआ है, किसके पास संख्या है? एलओपी की बात बाद में आती है, पहले ये तय होगा कि सब लोग इकट्ठा हैं, और जैसा कि आपने देखा आज की सारी सभाओं में सबने अपना निश्चय दिखाया है कि हम लोग सब इकट्ठे हैं, और कांग्रेस विधायक दल में बिल्कुल एकजुटता है, और इसके साथ ही हम आगे की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। विधायक दल नेता विजय चोरमारे जी, आपसे एक ओवरऑल पिक्चर संक्षेप में, आपको इस समय क्या लगता है महाविकास अघाड़ी की एकता को लेकर? कांग्रेस विधायक दल में एकजुटता है, सब लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं, शरद पवार, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे कैंप,
तो एक जोरदार टक्कर की स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। जोरदार टक्कर तो देखिए, महाविकास आघाड़ी एकजुट रहेगी और जितने जितने संकट आएंगे, मुझे जब से देखा है उद्धव ठाकरे की पार्टी पे संकट आया तब भी महाविकास आघाड़ी और मजबूत बनी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पे संकट आने के बाद मजबूती बढ़ गई है और ये तीनों पार्टियां मजबूती इसके साथ आगे जाएगी। और जो आपने नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा के बारे में कहा, वो शायद कांग्रेस के पास जाएगा। एनसीपी ने बताया है कि हमारा कोई ऐतराज नहीं होगा, अगर कांग्रेस के विधायक ज्यादा है तो उनके पास पोस्ट जाएगा, उनसे कोई विवाद नहीं खड़ा हो सकता। जी वेंकटेश जी, आपको भी ऐसा लगता है कि एलओपी कांग्रेस के पास जाएगा और महाविकास आघाड़ी और मजबूत हुई है? ऐसा है कि नगमा जी, एलओपी का इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने फिर जो कहा कि 8-9 एक साल में नए चुनाव होने वाले, एनसीपी ये सेशन भी 3 सेशन रहेंगे। लेकिन बात ऐसी है कि जो फाइट महाराष्ट्र की एक हिस्ट्री है, 1995 से वहाँ कोalition सरकारें चलती है, किसी एक दल की नहीं है। और भाजपा के पास इतने बड़े चाणक्य है, बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, आरएसएस है, लेकिन भाजपा महाराष्ट्र में अपनी ताकत पे सरकार नहीं बना पाई। जैसा उसने गुजरात में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, राजस्थान में बनाया, छत्तीसगढ़ में बनाया, वैसा महाराष्ट्र में अभी तो वो कर नहीं पाई है। अच्छा, और एनसीपी और शिवसेना बहुत बड़ा उनके अंदर रोड़ा था, क्योंकि वो उनको इसलिए उनको तोड़ने के लिए उनको तोड़ना उनका स्ट्रेटेजी थी, उनके अंदर टूट करना। तो आने वाले दिनों में आप बहुत दिलचस्प बातें देखेंगे, पॉलिटिकल फाइट होगी। और जो आज आपको लग रहा है कि इनके पास नंबर नहीं है, नंबर आज नहीं होंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तो उसका अलग आप कह रहे हैं कि एक दिलचस्प फाइट होगी। हमारे पास इतना ही समय। श्वेता शालिनी कुछ कहना चाह रही है, प्रवक्ता महाराष्ट्र बीजेपी। श्वेता जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, धन्यवाद नगमा जी, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये लोग वैसे ही हैं जैसे मुंह में राम राम बगल में छुरी। इतने कद्दावर नेता शरद पवार जी हैं, फिर भी उन्होंने जितेंद्र आव्हाड को एलओपी घोषित कर दिया, इससे पहले कि वो कांग्रेस से पूछते। अभी विजय जी ने बोला कि वो एक बार एकनाथ शिंदे गए, उससे ज्यादा मजबूत हुए। इतने मजबूत हो गए कि अजित पवार इतने लोगों के साथ, 40 लोगों के साथ निकल गए, इन लोगों को हवाई कानो कान हवा नहीं हुई। वो 40 तो लोग कहाँ रहेंगे? और ये उतने ही मजबूत है जितनी इनकी बातें हैं। और इसीलिए 206 लोग हमारे साथ हैं। आज यही सबसे ठीक है, अभी आगे देखना होगा। 40 लोगों की जो बात करें, वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में भी देखा जाएगा कि होगा क्या, कौन कितना मजबूत है। एक तरफ दावा ये है कि इससे महाविकास आघाड़ी जो है और वो मजबूत होती है। धन्यवाद आप सब लोगों का। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एलओपी की जो पोस्ट है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, वो कांग्रेस के पास ही जाएगी। बहरहाल धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस वक्त हमारे साथ शामिल होने के लिए।